अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक्सेल स्टार्ट किया हुआ है और इसकी पिछली वीडियोस में होम और इंसर्ट टैब को हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम पेज लेआउट और फॉर्मूला टैब इन दोनों टैब्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पेज लेआउट में आपको इस तरह का कुछ व्यू शो हो रहा है। इन दोनों की फंक्शनैलिटीज़ बहुत थोड़ी हैं, इनको हम शीट पे इतना अप्लाई नहीं करते। मेनली काम जो है वो हमारा होम और इंसर्ट टैब से ही कंप्लीट हो जाते हैं अपनी शीट्स पे, जो हम अपने लेवल की शीट्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पेज लेआउट में आपको थीम का ऑप्शन नज़र आ रहा है। थीम पे आप जाएंगे, आप अपनी शीट को किसी भी तरह का थीम देना चाहते हैं। इट्स नॉट कलर्स, ये कलर्स नहीं देगा आपकी शीट को, ये सिर्फ थीम देगा, एक फ़ॉन्ट स्टाइल कह सकते हैं जिसे आप। तो जैसा कि मैं किसी पे भी ये देखिए मैं जाती हूँ तो वो मुझे यहाँ पे प्रीव्यू शो करवा रहे हैं इस स्केल के ऊपर। तो जैसा कि मैंने ये ऑर्गेनिक पे आई तो उसने मुझे वैसा प्रीव्यू शो करवाया। तो ये देखिए प्रीव्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए इफेक्ट पे चेंज, गैलरी पे चेंज, इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा जो है वो उसको चेंज करता है। उसके बाद कलर्स हैं। कलर्स ये देखिए काफ़ी सारे कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन हमने होम टैब में भी डिस्कस किया था, अगर तो आपने एक पूरे बॉक्स को कलर देना है, ये देखें बॉक्स को कलर देना है तो आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने टेक्स्ट को कलर देना है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ तो इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से मैं इसको कोई भी कलर देना चाहती हूँ तो ये मुझे कलर शो करवा देगा। ठीक है, किसी भी तरह का आप कलर दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। लेकिन अगर आपको यहाँ से कलर्स नहीं मिल रहे तो आप इन कलर्स पे चले जाएं। यहाँ से आपको जैसा भी कलर चाहिए, लाइट डार्क किसी भी तरह का कलर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से कोई भी कलर डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स जैसा कि ये भी होम टैब में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने होम टैब से नहीं लेना, आप पेज लेआउट को यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, तो आप जो है यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैं किसी पे भी जाती हूँ तो वो मुझे बताता है कि ये फ़ॉन्ट ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। ठीक है, इफ़ेक्ट्स है, आप अपनी शीट पे किस तरह का इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हमें तब पता चलेंगी जब हम अपनी शीट बनाएंगे। तो शीट में ये जो है वो हमें सही वाला बता देगा कि आपकी शीट को हम इस तरह का इफ़ेक्ट देंगे। शीट्स हम इंशाल्लाह बनाएंगे, कल की वीडियो से हमने शीट्स ही बनानी सीखनी है, तो आप लोग तैयार रहें, हमने कल शीट बनानी है, एक्सेल की पहली शीट बनाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद है जी मार्जिन्स। ये जो सारा एरिया है ना, ये पेज सेटअप है। और पेज आपको पता है इसमें हमारे पास पेज नहीं होता, ये वर्क बुक है। इसमें हम शीट्स बनाते हैं, जिसमें हमें कॉलम्स और रो के फॉर्म में कुछ बॉक्स दिए होते हैं, कुछ सेल्स दिए होते हैं। ये वाली चीज़ें हम वर्ड और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट में यूज़ करते हैं कि हम अपने पेज को मार्जिन लिखना किस किस तरह से चाह रहे हैं, उस पर कैसा मार्जिन देना चाह रहे हैं। जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्जिन थोड़ा है, इसमें मार्जिन ज़्यादा हो गया और इसमें मार्जिन सबसे ज़्यादा थोड़ा है, कि आपका जो राइटिंग मटेरियल है वो सिर्फ इनके अंदर आएगा, यहाँ से मार्जिन से बाहर नहीं जाएगा। और इसमें आपका राइटिंग मटेरियल सिर्फ इसके अंदर रहेगा और यहाँ से मार्जिन ज़्यादा हो गया और इसमें आपका राइटिंग मटेरियल जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक्सेल में हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन में आप जब फाइल पे जाके प्रिंट पे जाएंगे, तो अगर तो आपने लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, किसी भी तरह की आपने जो है ये सेट की होगी अपनी ओरिएंटेशन, तो वो आपको वैसा ही शो करवाएगा वहाँ पे। अगर आपने पोर्ट्रेट किया तो वो बिल्कुल वर्टिकल शीट आपकी प्रिंट करवाएगा। अगर आपने लैंडस्केप की है तो वो बिल्कुल लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल आपकी शीट को डिस्प्ले करवा देगा, उसको प्रिंट करवा देगा। साइज़ में आपका पेज साइज़ है, तो मेनली ये सारी चीज़ें हम जब एक्सेल और वर्ड पे आएँगे तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे भी कि वर्क करते हैं, यहाँ पे ये वर्क नहीं करते। वहाँ पे हम A4 साइज़ का पेज लेते हैं, तो यहाँ से A4 साइज़ का हम वहाँ पे पेज ले लेंगे। प्रिंट एरिया, लेट्स सपोज़ कि मेरे पास जो है इस तरह से काफ़ी शीट है, यहाँ पे काफ़ी सारी शीट बनी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना हिस्सा प्रिंट करवाना चाह रही हूँ अपनी शीट का। ठीक है, मुझे सारी शीट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से प्रिंट एरिया लूँगी और यहाँ से मैं सेट कर लूँगी प्रिंट एरिया। तो वो कह रहा है कि अभी आपने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया, तो हम इसको सिलेक्ट करके
तो हम कहते हैं प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया। अब उसने हमें एरर नहीं दिया, इतना एरिया जो है वो सेट हो गया है प्रिंटिंग के लिए। अब देखिए जैसा कि उसने यहाँ पे बॉर्डर्स भी शो करवा दिए, ये देखिए यहाँ पे एक पूरा जो है वो उसने लाइन शो करवा दी है कि इतना एरिया आपका जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ब्रेक्स हैं, ये भी चीज़ जो है वो हम अपनी असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस में तो खैर नहीं, लेकिन असाइनमेंट्स में हम यूज़ करते हैं कि एक पेज हमारा ख़त्म हो गया, हम अगला पेज ऐड करना चाहते हैं तो हम पेज ब्रेक लगा देते हैं। जैसे कि इसका हमें ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक पेज ख़त्म हुआ तो अगला पेज स्टार्ट हो गया, कि मतलब ये पेज को ब्रेक दे के अगला पेज इंसर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते। बैकग्राउंड देख लेते हैं, बैकग्राउंड हम लोग यूज़ करते हैं। अगर तो बैकग्राउंड आपने अपने ब्राउज़ से लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर आपने ऑनलाइन परचेज़ करना है तो भी आप कर सकते हैं। ब्राउज़ पे जाएँगे तो वो इस तरह से शो होगा। आपने कुछ भी यहाँ से किसी भी तरह की फ़ोटो लेनी है तो आप यहाँ से जाके इसको डिस्प्ले करवा दें। जैसे कि मैंने पिक्चर ली और मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया और वो आपकी शीट के बैकग्राउंड पे लगेगी, ठीक है? जैसा कि पिक्चर डार्क है इसलिए जो है वो शीट आपकी सही से दिख नहीं रही। हम इसको भी सेट करेंगे, लाइट लाइट कलर्स की हम लोग जो है वो पिक्चर्स लेके इनको अपनी शीट्स के पीछे करेंगे। मोस्टली तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो भी असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन में ही करते हैं, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद जो है वो प्रिंट टाइटल्स हैं, यहाँ पे आप कोई भी टाइटल है यहाँ पे आप लिख के उसको टाइटल को आप हेडर फुटर है, मार्जिन्स हैं, पेज हैं, आप किसी भी एरिया को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ से जो है वो आप उसको करवा सकते हैं। उसके बाद विड्थ है आपके पास कि आपकी पेज की इस वर्कबुक की विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, तो यहाँ से वो चीज़ें आप सेट कर सकते हैं कि वो इतने इतने पेजेस की हो। ठीक हो गया? तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेट है दोनों, आप जो है वो इसको कितने भी पेजेस तक जो है वो इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद है शीट राइट टू लेफ्ट, कि अगर मैंने एक शीट, ये देखें इसको मैंने क्लिक किया तो मेरी शीट पहले लेफ्ट से राइट आएगी, लेफ्ट से राइट आई, अब राइट से लेफ्ट चली जाएगी। ठीक है, अगर आप अपनी शीट को रिवर्स करना चाहते हैं तो ये उसके लिए यूज़ होता है। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं कि ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही है ना, ये जो ग्रे कलर में, लाइट ग्रे कलर में ये जो लाइंस सेल्स को जो बना रही हैं, ये ग्रिड लाइंस है। अगर तो आपने ये शो करवानी तो व्यू करवा दें। ठीक है, तो अगर आपने ये शो नहीं करवानी प्रिंटिंग एरिया में, ये मैं बता रही हूँ जब आपने प्रिंट करवाना है तो अगर तो आपने ग्रिड्स लाइन शीट की शो करवानी है तो आप इसको व्यू पे क्लिक कर दें तो वो प्रिंटिंग में ये वाली लाइन शो होगी। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो इस व्यू को जो है वो आप रिमूव कर दें, आपकी लाइंस नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं आपकी जी हेडिंग लाइंस। अब ये वाली हेडिंग लाइंस क्या होती हैं, ये जो ऊपर थी इसको मैं व्यू करवाऊँगी तो ये शो होगा। ये हेडिंग लाइन्स क्या है, ये भी आपके प्रिंटिंग एरिया में कहता है कि ये आएँ या ना आएँ। अगर तो आप इसको रखना चाहते हैं अपने प्रिंटिंग एरिया में तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको प्रिंट में ना लेके ये आपको शो नहीं करवाएगा। उसके बाद फॉर्मूला टैब पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे फंक्शंस हैं कि आप अगर मैथमेटिक्स की कोई शीट बना रहे हैं, आपको फंक्शंस की ज़रूरत है, आपको डेरिवेशन, इंटीग्रेशन किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मूला चाहिए तो आप जो है वो उसको सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं सम लेती हूँ और इसको है कि पहला नंबर लिखें आप, तो मैं ये लिख देती हूँ और दूसरा नंबर भी मैं कुछ लिख देती हूँ इस तरह से, इसको मैं ओके करूँगी तो ये इस तरह से, तो उसने मुझे सम करके बता दिया जैसे कि मैंने लिखा था, तो उसने मुझे उन नंबर्स का सम बता दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंसर्ट फंक्शंस, आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का। ऑटो सम करना चाहते हैं तो ये सम का फॉर्मूला जो है वो आपके पास डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद ये आगे आपको सजेशंस देता है कि सम के बाद आपने पहला नंबर लिखना है, उसके बाद कोमा, उसके बाद दूसरा नंबर, इसी तरह से सो ऑन आप चलते जाएंगे। तो ये जो है वो आपको सजेशंस दे रहा होता है। रिसेंटली यूज़्ड, कि आपने अगर कोई रिसेंटली यूज़ किया कोई फंक्शन तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे मैंने सम रिसेंटली यूज़ किया तो वो मुझे सबसे ऊपर टॉप पे शो हो रहा था, तो वो मैंने अप्लाई किया हुआ था। डेट एंड टाइम में आप डेट ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं, मंथ लिख सकते हैं, डे लिख सकते हैं। अपनी शीट पे ये सारी चीज़ें आप डिस्प्ले करवा सकते हैं उसकी खूबसूरती के लिए सिर्फ। उसके बाद आ जाता है जी लुक्स अप रेफरेंस। ये सारी रेफरेंसेस हैं जो आप दे सकते हैं, मैथ्स एंड ट्रिक्स। ये मैं आपको सारा बता रही हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा नहीं लेना सीरियस आपने। ये सिर्फ आप अगर कोई फंक्शन इंसर्ट करवाना चाहते हैं या आप ऑटो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, एवरेज, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, आप ऑटो ऑटो करवाना चाह रहे हैं उसको,
तो ये सारी चीज़ें उनके लिए यूज़ होती हैं, बाकी इनमें कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, आपको इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा अपनी शेड्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, पेज लेआउट एंड फॉर्मूलाज। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।